का ट्रेलर अभी आया ही और पूरा का पूरा इंटरनेट आग मूत रहा है, पर ये ट्रेलर इसके लायक है भी? क्या मैं प्रशांत नील की फिल्म मेकिंग में शक कर रहा हूँ, या फिर ये ट्रेलर सच में उस लायक नहीं है? पहले तो मुझे ये बताओ, तुम इतनी दूर की सोच कैसे लेते हो? मतलब हाँ यार, तुम्हारा पॉइंट भी सही है। जिस बंदे ने 3 मूवीज में किशन की जो माँ बहन की है, मैं उस पे शक कर रहा हूँ। जो सस्पेंस मैंने बना दिया, जो क्वेश्चन मैंने उठाए, उन सब का आंसर मिलेगा, बस तुम वीडियो में बने रहो। जरूरी नहीं कि मैं इस ट्रेलर की अच्छाइयाँ गिनाऊं, उसमें कुछ बुराइयां भी तो हो सकती हैं। सारे पॉइंट्स पे बात करेंगे। पहले तुम ऐसा करो, अपनी चड्ढी को ऊपर उठा लो, एक पैंट लो, उसको पहनो और एक कुर्सी में बैठो। ओवरऑल ट्रेलर की बात करूँ तो इस मूवी में जितना ये यूज़ किया गया है वो किसी भी इंडियन मूवी में यूज़ ही नहीं किया गया होगा। मतलब मेरा पॉइंट ये है, जब तुम्हें एआई ट्रेलर ही दिखाना था तो तुमने 1-2 साल हम लोगों को वेट क्यों करवाया? तुमने जब अनाउंस की थी मूवी तभी तुम अपना एआई ट्रेलर डाल देते बना के। मैं ये नहीं कह रहा कि ये ट्रेलर 100% एआई से बनाया गया, पर 70% इसमें एआई ही दिख रही है। एंड मैंने ये नोटिस किया, जब ब्राह्मण का टीजर आउट हुआ था तब बहुत सारे बंदे एआई के नाम पर उसको क्रिटिसाइज कर रहे थे, जबकि वो एआई नहीं थी। इसमें एआई यूज़ किया गया है, तब भी इसको कोई क्रिटिसाइज क्यों नहीं कर रहा है? वीडियो बनाते बनाते मेरा रिव्यू देखने के लिए 2 मोर आ गई हैं। ये ट्रेलर को मैं अगर डिफाइन करूँ इन दोनों मोर में से, पता है तो ये ट्रेलर क्या है? ये ट्रेलर ये है, एंड जो केजीएफ और सलार था वो ये था। प्रॉब्लम ये नहीं है कि एआई यूज़ की, बल्कि ये है कि बहुत ज़्यादा की और स्टैंडर्ड लेवल की यूज़ नहीं की। अगर तुम मेरे से पूछो कि ट्रेलर कैसा था तो मैं कहूँगा ठीक ठाक था। अगर स्टोरी की बात करूँ तो प्रशांत नील की मूवीज़ में स्टोरी बहुत अच्छी होती है। इसका एग्जांपल केजीएफ, सलार तुमने ऑलरेडी देख रखी होंगी, और इसमें कोई शक नहीं कि इस मूवी की स्टोरी अच्छी होगी। जैसे कि मैं ट्रेलर से पता ही चल रहा है कि जो स्टोरी है वो टिपिकल प्रशांत नील की मूवीज़ की तरह ही है। ओवरऑल स्टोरी का आइडिया तुम्हें ट्रेलर से पता चल जाएगा। बेसिकली स्टोरी बेस्ड होने वाली है 90s के टाइम पर, जब अंग्रेज इंडिया को छोड़ के गए हैं। अंग्रेज तो जाती हैं पर अपने पीछे एक बफर छोड़ जाते हैं, जो कि इस स्टोरी में पूरी रिवॉल्व होने वाली है। बेसिकली इसमें 2 कंपनीज हैं, एक अफगान कंपनी है और एक गोल्डन कंपनी है, जो बंगाल के साइड पर बेस्ड होने वाली है। और बात रही अफगान कंपनी की, तो तुम्हें नाम से ही पता चल रहा होगा कि ये कंपनी बेस्ड होने वाली है अफगानिस्तान में। एंड जैसा ही हमने केजीएफ में देखा था कि वहाँ पर कोलार गोल्ड माइन में लोचा हो रखा था, वैसे ही यहाँ पर पे ये कंपनीज में लोचा होने वाला है और स्टोरी यहाँ पर पे पूरी इन पे बेस्ड होने वाली है और यहीं पे स्टोरी चलेगी। केजीएफ और सलार देखने के बाद मैं इतना तो समझ गया हूँ कि जो प्रशांत नील की मूवीज होती हैं उसमें बेसिकली एम्पायर होता है, उसी एम्पायर में परिवार में विट्रेल वगैरह होता है, एंड उसी में पूरी कहानी रिवॉल्व होती है। और शायद से हमें किसी मूवी में वही सब देखने को मिलने वाला है, जो कि हमने ऑलरेडी केजीएफ या सलार में देख रखा है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये खराब बात है, ये अच्छी बात भी हो सकती है। बेसिकली ऑडियंस को इस तरीके की मूवीज पसंद आती है, और इस तरीके की मूवी जो अच्छे तरीके से कुक कर पाता है वो प्रशांत नील ही है। पर मैं इसमें 100% श्योर भी नहीं हूँ कि ये फॉर्मूला 100% काम करेगा। ये पूरा का पूरा डिपेंड करता है ऑडियंस पे। मतलब ऑडियंस पे इस तरीके से डिपेंड करता है कि वो इसे दोबारा से देखना चाहती है या फिर इससे ऊब गई है। क्योंकि सिनेमा में से अप एंड डाउन बिल्कुल नॉर्मल है। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं बाहुबली का, उसका जो बहुत अच्छा चल रहा था, एंड उसी जॉनर पे जब मोहनजोदारो आई वो बहुत गंदी तरीके से फ्लॉप हुई थी। उसकी प्रॉब्लम ये नहीं थी कि उसकी स्टोरी खराब थी या फिर डायरेक्शनल बहुत गंदा था, बल्कि उसकी प्रॉब्लम थी कि उस तरीके से मूवीज ऑडियंस ने बहुत ज्यादा कंज्यूम कर ली थी। उससे बेटर मूवीज बहुत ज्यादा कंज्यूम कर ली थी ऑडियंस, जैसे कि बाहुबली 1, बाहुबली 2। इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि जरूरी नहीं है कि इसका ट्रेंडिंग जॉनर है या फिर इसकी स्टोरी अच्छी है इस वजह से मूवी हिट हो जाएगी।